मौलाना सहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि कुंभ जहां पर हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और तमाम साधु संतों ने आवाज उठाई है कि इस महाकुंभ से मुस्लिम समुदाय दूर रहे। इस्लाम के बाप दादा जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से कुंभ है। इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड का क्या औचित्य है? ये सनातनी हिंदू देश है। वक्फ बोर्ड केवल कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति के कारण बना। यह समाप्त होना चाहिए। इस देश के अंदर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। और हमने ये मांग की है, कुंभ चूंकि सनातन परंपरा का बड़ा पवित्र पर्व है और पिछले दिनों जिस प्रकार से थूक और मूत्र के जिहाद घृणित वीडियो सामने आए हैं, तो उस अपवित्रता से, उस गंदगी से कुंभ को दूर रहना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि गैर सनातनी वो कुंभ से बाहर रहे। हमने भारत से बाहर जाने को नहीं कहा है, हमने केवल उस पवित्र परिक्षेत्र है उसको किसी भी प्रकार की वहाँ सामाजिक आर्थिक गतिविधि प्रतिबंधित होनी चाहिए, क्योंकि कुंभ पवित्र एक चीज है। और दूसरा, भारत की सुरक्षा एजेंसी भी इस बात पर ध्यान देती है कि कोई भी इस तरह का उपद्रवी तत्व वहां ना घुस जाए जहां करोड़ों की संख्या होगी। इसलिए गैर सनातनी को ना तो आने की जिद करनी चाहिए, ना आना चाहिए, और वह प्रतिबंधित होना चाहिए। और जो लोग किसी काल में बाबर और औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित होकर हिंदू से मुसलमान बनने को मजबूर हो गए थे, हम उन्हें आमंत्रण देते हैं कि आज वह आए, संगम पवित्र गंगा यमुना में डुबकी लगाकर अपना शुद्धिकरण करें और इस्लाम त्याग कर फिर से अपने सनातन हिंदू धर्म को स्वीकार करें, घर वापसी कर लें। घर वापसी करें। उनका मन है खूब राजनीति करें, धर्म का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। धर्म शाश्वत है, सनातन है। धर्म अपनी गति पर चलेगा और धर्म की परंपराएं भी, संस्कृति भी अपने अनुसार चलेगी। हाँ, राजनीतिक लोगों को अगर धर्म का लाभ लेना है तो उन्हें धर्म सापेक्ष बनना पड़ेगा। ये धर्म निरपेक्षता के नाटक को छोड़ना पड़ेगा। आचार्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों ने, और चूंकि ये महापुरुष आने वाले समय को भी देख लेते थे, और जब इन्होंने देखा कि अब जो चक्र है काल का, उस समय धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं अधर्म, विधर्मियों के आक्रमण होंगे, तो उन आक्रमणों से धर्म की रक्षा के लिए और ये संतों की एक सेना बनाई गई। उसमें विशेष रूप से नागा सन्यासियों को आगे रखा गया। और अखाड़ों का अर्थ ही है, अखाड़े एक धार्मिक सेना के रूप में विकसित किए। हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में हमने शस्त्र और शास्त्र दोनों की उपासना की। शास्त्र से धर्म, परंपराएं, संस्कृति सुरक्षित रहती है और शस्त्र से राष्ट्र और समाज सुरक्षित रहता है, उसकी रक्षा होती है। तो ये एक धार्मिक सेना के रूप में सन्यासियों में अखाड़े बने। और जो हमारे यहाँ वैष्णव वैरागी परंपरा है, उसमें छावनियाँ बनी। आप अयोध्या जाएंगे तो छोटी छावनी, बड़ी छावनी, मणि रामदास छावनी। तो अखाड़ों में शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण होता था। और जिस समय ये जो काल भारत का पिछला बीता है, जिसमें बड़ी मात्रा में हमारे धर्म स्थलों पर आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, तो उस समय हमारे नागाओं ने बड़े बड़े युद्ध किए हैं, बलिदान दिया है। तो अखाड़ों का निर्माण शस्त्र और शास्त्र दोनों के और प्रशिक्षण के लिए था, एक धार्मिक सेना। और जिस प्रकार से एक सेना में अलग अलग रेजिमेंट होती है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ऐसे ही फिर अलग अलग अखाड़ों को नाम दिया गया और उनके सबके देवता, उनकी ध्वज, उनके चिन्ह,
उनके वाक्य सब अलग अलग उसी प्रकार से, और जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर हर देश वर्ष में किसी ना किसी एक दिन अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। हमारा देश भी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिल्ली में शक्ति प्रशिक्षण करता है, दुनिया को दिखाता है हम कितने ताकतवर हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार कुंभ में ये अखाड़ों के जुलूस कहीं ना कहीं इस धार्मिक सेना की शक्ति, जिससे जो दुष्ट है, दुरात्मा है, वो कहीं ना कहीं भयभीत हो कि भाई संभल के रहना, उनको एक चेतावनी के रूप में ये जो जुलूस थे, जिनको अब हमने अमृत स्नान नाम दिया है, तो ये जुलूस निकलते थे। तो ये सब अखाड़ों की भूमिका थी, और अखाड़े कुल मिला के 13 हैं, जिसमें से 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं, 2 हमारे यहाँ उदासीन परंपरा के हैं, 1 निर्मलों का है, और 3 अखाड़े वैष्णव वैरागियों के हैं। ग्रह और नक्षत्रों की जो दशा होती है, तो उसमें इस बार 144 वर्ष के बाद सूर्य, चंद्रमा और विशेष रूप से जो बृहस्पति की स्थिति है, वो बड़ी दिव्य स्थिति है। और उस ग्रह योग को लेकर तमाम सनातन धर्मावलंबी बहुत अधिक उत्साही है कि इस पवित्र ग्रह नक्षत्र के योग में अमृत काल में और कुंभ स्नान करने को मिले। पूरी दुनिया के अंदर कुंभ को लेकर बहुत उत्साह है। अपने आप में जो ब्रह्मांड की एक कॉस्मिक ऊर्जा जिसको कहते हैं, ब्रह्मांड की जो एक दिव्य ऊर्जा है, एनर्जी है, तो उसका फोकस संगम के ऊपर पड़ता है। तो इस कारण संगम का परिदृश्य ही अलग होता है। और जिस समय अखाड़े, ढोल ढमाके, पारंपरिक वाद्य यंत्र, पारंपरिक शस्त्रों के साथ, और विशेषकर जो नागा तपस्वी साधु हैं, जब वह निकलते हैं तो साक्षात वह, उनके अंदर शिव तत्व का अंश आ जाता है, वो शिव के गण हो जाते हैं। ऐसा लगता है शिव तांडव हो रहा है, और बिल्कुल जैसे शिव का तांडव के साथ नर्तन हो रहा हो। और वो दृश्य विहंगम कि जिस समय नागा लोग अखाड़ों के देवताओं को स्नान करा के, और जैसे कोई बालक होता है और माँ की गोद में उछलता है, इस प्रकार से वो नागा जब गंगा और यमुना की गोद में उछलते हैं, तो वो दृश्य अपने आप में भाव विभोर कर देने वाला होता है, और हर देखने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। कुंभ सृष्टि के आदि से है, क्योंकि सृष्टि के आदि में ही समुद्र मंथन किया गया था, और उसी से कुंभ की रचना है। तो कुंभ काल में इस संसार और ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवै सब कोई, वो सब प्रयागराज, क्योंकि प्रयाग तीर्थों का राजा है, इसलिए वो आते हैं। समस्त देवता आते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, और बड़े बड़े तपस्वी, सिद्ध, मनीषी, संत, ऋषि, महर्षि नाना प्रकार के रूप धारण करके आते हैं। तो अगर कोई चाहे मैं ब्रह्मांड के सारे तीर्थ कर लूं, तो उसको हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन कुंभ काल में संसार के सारे तीर्थ और बड़े दिव्य संत, देवता एक ही स्थान पर एकत्रित रहते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष प्रयाग में कल्पवास होता है। और कुंभ स्नान करने मात्र से समस्त तीर्थों का फल सहज में प्राप्त हो जाता है। यही कुंभ के स्नान का सबसे बड़ा महत्व। चिंता पार्टी अपने आप को पूरा अपनाना का होगा, वो अपनी मानसिकता के अनुसार कर्म करे। जो राजनीतिक लोग हैं, वो हर चीज में राजनीति खोजते हैं, वो तो भगवान के अस्तित्व में भी राजनीति खोजते हैं। और कई लोगों ने तो भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, संसार में राम हुए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक में एफिडेविट दाखिल कर दिया था। तो उनका काम राजनीति करना है, और हम तो कहते हैं वो खूब करें,
जितना उनका मन है खूब राजनीति करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।